वेलकम टू के माँ का किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी चाट, जो बड़ी ही आसानी से और झटपट बन जाती है। इसको बनाते समय कोई झंझट नहीं है। तो देखिए हमारी जो कटोरी चाट है कितनी बढ़िया लग रही है। ये दिखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं 2 कप मैदा। तो हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और 1 कप हम इनमें डालते हैं सूजी। सूजी डालने से जो हमारी कटोरी है वो काफ़ी क्रिस्पी बनती है। इसमें 1 चम्मच हम नमक डालते हैं और 1 चम्मच हम डालते हैं इसमें अजवाइन। तो अजवाइन को हम हमारे हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम सारी अजवाइन हमारे मिक्सचर में डाल देते हैं और सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने मैदा, सूजी, नमक और अजवाइन डाली है, इन सब को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम हमारे मिक्सचर में बीच में थोड़ी सी जगह करते हैं और इस जगह में हम 1 कप रिफाइंड ऑयल डालते हैं। तो हमने यहाँ पर ये हमारा 1 कप के करीब हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लिया है और इसको हम हमारे मिक्सचर में मिक्स कर देते हैं। और हमें मोयन के लिए केवल यहाँ ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसमें सोडा या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना है। तो हमारा जो ऑयल है अब हम हाथों की सहायता से खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इस मिक्सचर की एक बार मुट्ठी बनाकर देख लेते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें जो मोयन हमने डाला है वो एकदम सही है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा जो मोयन है एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका खूब अच्छा सा एक डो तैयार करते हैं। डो ना बहुत ज़्यादा ढीला और ना बहुत ज़्यादा टाइट। जिस तरह से समोसे का डो हम बनाते हैं उस तरह से हम हमारी कटोरी का डो तैयार करते हैं। तो देखिए हमने खूब अच्छे से हमारा डो तैयार कर लिया है और अब हम हमारे इस डो को चिकना कर लेते हैं। तो हमारे डो को चिकना करने के लिए यहाँ प्रेस करते हुए हम हमारे डो को अच्छी तरह से मलेंगे और मलने के बाद हम ऐसे ही प्रेस करते हुए हमारे डो को धीरे धीरे लंबा कर लेंगे ताकि जो हमारा डो है उसकी हम लोइयाँ काफ़ी आसानी से तोड़ सकें। तो हमारा जो डो है अब वो मलते हुए देखिए हमने लंबा कर लिया है। अब हम इसको एक चाकू की सहायता से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेते हैं। आपको जितनी भी बड़ी साइज़ की कटोरी बनाना हो उस साइज़ की कटोरी के हिसाब से आप अपनी लोइयों को कट कर लीजिए। तो हमने नॉर्मल साइज़ में लोइयों को कट कर लिया है। अब इन लोई को हम दबाकर खूब अच्छे से प्रेस करते हुए इसको चिकना कर देंगे। चिकना करने के बाद हम इस लोई को खूब अच्छी तरह से बेलेंगे और बेलने के बाद ना हमें काफ़ी मोटा और ना काफ़ी पतला, हमें मीडियम बेलना है। तो हमारा जो लोई है वो बिल चुकी है। अब हम इसमें चाकू की सहायता से छेद कर लेते हैं।
छेद करने से चलिए हमारे जो छेद हैं वो हो चुके हैं। अब हम एक गिलास ले लेते हैं। इस गिलास को उल्टा करके हम हमारी पूड़ी को जो हमने बनाई है इसको प्रेस करते हुए ग्लास पर सेट कर देते हैं। और इस ग्लास को इस तरह से सेट करना है हमें, और इस ग्लास को साइड रख देते हैं। और इसी तरह हम सारी लोइयों को बेलकर और इसमें चाकू की सहायता से गड्ढे करके और ग्लास के पीछे साइड इस तरह से सेट कर देंगे। इसमें छेद करने का मतलब ये है कि जब हम कटोरियों को तलेंगे तो हमारी जो कटोरी हैं वो नीचे से अंदर से काफ़ी अच्छी तरह से तली जाएंगी। इनको तलने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हमारी जो कटोरियाँ हैं वो हमारे ग्लासों पर देखिए इस तरह से सेट हो चुकी हैं। अब हम इनको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं और हमारी जो कटोरियाँ हैं उनको हम तलते हैं। तो ग्लास को आप देखिए किसी की भी सहायता से हमने यहाँ पर ग्लास को एक पकड़ की सहायता से इस तरह से पकड़ लिया है ताकि जो हमारा ग्लास है वो हिले डुले ना। और तली से ऊपर हम हमारी कटोरी को रखेंगे और तेल जो गरम है वो हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। तेल को हमें मीडियम गरम करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें कटोरियों को नहीं सेकना है। तो हमारी जो कटोरी है वो देखिए इस तरह से 1 मिनट बाद ही अपने आप देखिए इस तरह से निकलना शुरू हो जाती है और कोई दिक्कत भी नहीं आती। और इस तरह से हम ग्लास को हमारे तेल में डिप करते हुए और आधे से 1 मिनट तक हम ग्लास को पकड़ते हुए और कटोरियों को हल्के हाथ से प्रेस करते हुए, जैसे कि हमने ये इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फटाफट हमारी कटोरियाँ तेल में निकल जाती हैं। और देखिए इनमें जो हमने छेद करे थे उनसे ये कटोरियाँ फूलती भी नहीं हैं और उनमें जो तेल है वो अंदर तक भर जाता है, जिसकी सहायता से जो हमारी कटोरियाँ हैं वो अंदर तक काफ़ी अच्छे से और बिना किसी झंझट के आसानी से तली जाती हैं। इसी तरह हम हमारी चारों कटोरियों को हमारे तेल में इस तरह से निकाल देते हैं। जो कटोरी हमने पहले लगाई थी वो कटोरी अब सिक चुकी है। तो हम हमारी कटोरी को अब देखिए बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम तीनों कटोरियों को सेक लेते हैं। अगर आपको लगे कि कटोरी अभी नहीं सिकी है तो थोड़ी सी आप ये देखिए उलट पुलट करके भी कटोरियों को अच्छी तरह से सेक सकते हैं। तो जो हमारी दूसरी कटोरी है वो भी देखिए खूब अच्छी तरह से सिक चुकी है। छेद करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा तेल है वो भी आसानी से बाहर निकल जाता है और कटोरी देखिए खूब अच्छी तरह से सिक जाती है बिना किसी झंझट और बिना किसी तामझाम के। तो देखिए हमारी जो कटोरियाँ हैं वो सिक चुकी हैं। अब हम सारी कटोरियों को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारी जो कटोरियाँ हैं हम उनको अब बाहर निकाल चुके हैं। बाहर निकालने के बाद हम कटोरियों को 1 से 2 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। तो देखिए जो हमारी कटोरी है वो एकदम रेडी हो चुकी हैं, एकदम तैयार हैं गार्निशिंग के लिए। तो अब इसमें हम स्टफ़ करते हैं हमारी प्यारी सी चाट का मिक्सचर। तो देखिए हमारी जो कटोरी हैं
एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, अब हम इनको फटाफट से चाट बनाते हैं। तो चाट के लिए हमने यहाँ पर लिया है सफ़ेद मटर मसाले वाली, जो हमने पहले से ही उबाल कर रखी थी। और अब हम इसमें उबला हुआ आलू डालेंगे। आलू ऑप्शनल है, अगर आप अकेली मटर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मटर है वो भी हमने हमारी कटोरी में डाल दी है, आलू भी डाल दिया है। और अब हम चॉप किया हुआ डालते हैं इसमें, टमाटर, और चॉप की हुई डालते हैं इसमें हम हरी मिर्ची, और चॉप करी हुई डालते हैं हम अब इसमें प्याज। प्याज भी ऑप्शनल है, कई लोग प्याज पसंद नहीं करते हैं, तो जो प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम डालते हैं इसमें हमारा कसा हुआ अदरक। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अदरक भी हमारी कटोरी चाट में ऐड करते हैं। और अब हम हमारी चाट में डालते हैं हरी चटनी। तो चटनी का लिंक हमने ऊपर आई बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ से जाकर खूब अच्छे से चटनी की वीडियोस देख सकते हैं। तो हरी चटनी हमने डाल दी है। और अब हम डालते हैं हमारी चाट में खट्टी मीठी चाट की चटनी। तो चाट का जो फ्लेवर है वो तो खट्टी मीठी चटनी से ही आता है। तो हमने हमारी चाट में अब खट्टी मीठी चटनी डाल दी है। और अब हम इसमें फिटा हुआ दही डालते हैं। तो हमने हमारी चाट में दही ऐड कर दिया है। और अब हम हमारी चाट में डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया, धनिया के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा टमाटर फिर से रखेंगे। अब हम हमारी चाट में ऊपर से डालेंगे सेव भुजिया। तो सेव भुजिया आपके पास जैसे भी अवेलेबल हो, आप वैसी सेव भुजिया आराम से अपने चाट में डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेव भुजिया हमारी चाट में डाल दी है। और अब हम हमारी चाट में ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट का मसाला। तो थोड़ा थोड़ा हमने हमारी चाट में चाट का मसाला डाल दिया है। और अब हम थोड़ा सा हमारी चाट पर डालेंगे भुना हुआ जीरा। तो भुना हुआ पिसा हुआ जीरा भी हमने हमारी चाट पर डाल दिया है। अब हमारी चाट खाने के लिए एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमारी चाट बिना किसी झंझट के और आसानी से कितनी जल्दी तैयार हो गई है। तो आप खाइए, खिलाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप कटोरी चाट का मज़ा लीजिए। हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।